हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मस्ती से पढ़ो में। गाइस, जैसा कि आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस कर लिया था। सो आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि विविध प्रश्नावली की जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं थोड़े से फार्मूला बताऊँगा आपको। ये जो फार्मूला है इन प्रश्नावली में इन फार्मूलों का ही यूज होना है। तो इन फार्मूलों को तो मैं यदि आपसे कहूँ कि ये याद कर लें तो आप याद कर लेंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, कैसे है ये फार्मूला। तो मैं इनके प्रूफ भी आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी बता दे रहा हूँ इनके प्रूफ, ठीक है। इनके प्रूफ यदि आपको आ जाएंगे तो याद करने में भी आसानी रहेगी। और जो क्वेश्चन में जब चलेंगे तो मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बताऊंगा कि यदि आपको ये फार्मूला याद भी नहीं है तब भी आप इन क्वेश्चनों को किस तरह से करेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बता दूंगा। यदि आप लोगों को ये लगे कि मुझे फार्मूला याद नहीं करना, मुझे डायरेक्ट इन क्वेश्चनों के डायरेक्ट करना है मुझे, तो आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं आप कि साइन इनवर्स, यदि हमें कहीं एक कोई क्वेश्चन दिया है, वहाँ पर साइन इनवर्स में हमारा क्वेश्चन है और हमको कहीं कॉस इनवर्स बनाने की जरूरत पड़ गई, तो आप लोग वहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे। साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यदि कहीं पर कॉस इनवर्स दिया है, हमें साइन इनवर्स की ज़रूरत है, तो हम उसको साइन इनवर्स के रूप में इस तरह बना लेंगे, ठीक है। यदि कहीं पर आपको साइन इनवर्स दिया है और टेन की ज़रूरत पड़ती है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि 2 tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर यदि साइन इनवर्स दिया है और मुझे tan इनवर्स बनाने की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, tan इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि कहीं पर आपको cos इनवर्स x दिया है और tan इनवर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोग वहाँ पर इसे tan इनवर्स, ये वाला ऊपर हो जाता है और ये जो ऊपर होता है वो नीचे हो जाता है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, ये हो जाता है। इनके प्रूफ भी अभी देखते हैं। यदि कहीं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, मतलब यहाँ पर आप ये पढ़े थे कि यदि यहाँ पर ये दोनों नंबर क्या होते थे, सेम होते थे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ पर साइन इनवर्स ना होकर कॉस इनवर्स होता था ना, आप लोग पढ़ चुके थे। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये क्या होता था, π/2 होता था। लेकिन यदि कहीं पर ये दोनों नंबर अलग अलग हों, यदि ये दोनों हो जाएंगे तो ये तो जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, 2 साइन इनवर्स x हो जाता। लेकिन यदि ये दोनों अलग अलग, इनके थीटा अलग अलग हैं, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला ये वाला खोल देंगे। साइन इनवर्स x फिर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर y और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि कहीं पर यहाँ पर माइनस हो जाए, क्या यहाँ पर यदि माइनस हो जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो उसी तरह, लेकिन यहाँ ये साइन क्या हो जाएगा, ये जो है आपका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यदि कहीं आपको कॉस इनवर्स में दिया है और कॉस इनवर्स में ही बनाने की जरूरत है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, यानी थीटा अलग है और मुझे थीटा एक करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको इस फार्मूला से खोलूंगा। कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। यदि यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इनके देखते हैं क्या प्रूफ। तो सबसे पहले हम पहले वाले को देखते हैं प्रूफ। पहला वाला, पहले क्या है आपका, साइन इनवर्स x यदि दिया है तो इसको मैं cos इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखता हूँ। लेकिन ये कैसे लिखता हूँ, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, LH ऐसे लेकर चलते हैं और साइन इनवर्स x को मैं क्या करता हूँ, मानता हूँ y। क्या, साइन इनवर्स x को मैं मान लिया y। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये साइन इनवर्स उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y। साइन y की वैल्यू आपके पास आ गई। अब यदि मैं आपसे कहूं कि cos y की वैल्यू निकालिए, तो cos y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते थे, cos थीटा का फार्मूला साइन इनवर्स के रूप में खोल देते थे, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा बराबर रूट में, सॉरी रूट में नहीं, डायरेक्ट होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यदि मैं साइन थीटा की वैल्यू पूछूं आपसे, तो इसमें रूट लगा देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी तरह कॉस स्क्वायर में भी हो जाता है। तो मैं यदि आपसे कहूँ कि मुझे कॉस वाई की वैल्यू निकालना है, कॉस वाई की वैल्यू निकालना, तो आप क्या करेंगे, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये फार्मूला खोल देंगे। यहाँ पर साइन वाई की वैल्यू आपको दी हुई है, यानी कि कॉस वाई में उसी तरह 1, उसी तरह साइन वाई की वैल्यू क्या, एक्स, स्क्वायर लगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया। अब मैं यहाँ से वाई की वैल्यू निकालूंगा तो कॉस उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई में किसको माने था, यहाँ पर साइन इनवर्स को, यानी कि ये आ गया साइन इनवर्स एक्स बराबर
कॉस इनवर्स और ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि भैया ये प्रूव हो गया। साइन इनवर्स लेकर चले थे, साइन इनवर्स एक्स, और निकल के क्या आ गया, कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये वाला जो दूसरा नंबर का दिया है कॉस इनवर्स एक्स बराबर भी निकलेगा क्या, साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप स्वयं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, आप कॉस इनवर्स एक्स को मान लीजिएगा, जो कुछ मानना ए बी सी या वाई वही मानेंगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, कॉस वाई निकलेगा। और कॉस वाई का फार्मूला, कॉस वाई की वैल्यू है आपके पास, और साइन वाई का फार्मूला खोल देंगे यहाँ पर, साइन वाई बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, कॉस वाई की वैल्यू रहेगी आपके पास, कॉस वाई की वैल्यू रख देंगे, यही फार्मूला इस तरह आ जाएगा। अब बात करते हैं हम तीसरे की। यदि तीसरा क्या है यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दिमाग में सेट कैसे करेंगे आप, साइन इनवर्स का यदि 10 के रूप में बनाना है तो क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स ऊपर रख दीजिए और नीचे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि मैं कॉस इनवर्स को 10 के रूप में बनाऊंगा तो कॉस इनवर्स में क्या, रूट वाला ऊपर रख दीजिए और एक्स को नीचे रख दीजिए, यानी कि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर, एक्स नीचे। देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, साइन इनवर्स एक्स को आप y मानते थे, y मान लीजिए ए बी सी। आप ये ना सोचा करिए कि मैं यहाँ पर एक ही y ही मानूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर a मान रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन a आ जाएगा, साइन a आ जाएगा। अब मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास साइन a की वैल्यू है, मुझे 10 में बनाना है, तो मैं यहाँ से कॉस भी निकाल लूँ। तो कॉस आप जानते हैं, साइन a की वैल्यू ये हो गई, और कॉस की वैल्यू यदि निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, कॉस a का फार्मूला खोल दीजिए साइन के पदों में। मैं साइन के पदों में क्यों खोल रहा हूँ, क्योंकि साइन की वैल्यू मुझे दी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, रूट लगाइए 1 लिखिए और साइन स्क्वायर a। साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू एक्स दी हुई है, तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, कॉस ए की वैल्यू आ गई आपके पास। तो देखिए साइन ए की वैल्यू ये है, कॉस ए की वैल्यू ये है। मैं कह रहा हूँ इन आपस में इनको दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यानी साइन ए बटे कॉस ए कर दीजिए। तो साइन ए क्या है, एक्स, कॉस ए क्या है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, 10a, और ये एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह अब यहाँ से a की वैल्यू निकालिए तो 10 इनवर्स में बन जाएगा, तो 10 इनवर्स एक्स अपॉन ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए कैसे माने था, साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर 10 इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला प्रूव हो गया। अब दूसरा वाला आप स्वयं करेंगे, कॉस इनवर्स को मानेंगे a या एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर a मानेंगे उसे, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए आएगा, कॉस ए से आप साइन ए की वैल्यू निकाल देंगे। तो साइन ए बटे जब कॉस ए करेंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये ऊपर हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप करेंगे। अब बात करते हैं हम, अब बात कर लेते हैं पांचवें वाले की। ठीक है, पांचवा क्या है यहाँ पर, पांचवा में कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स यहाँ पर एक्स फिर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। कितना सरल है, यहाँ पर वाई लिख दीजिए और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। इस तरह याद करना है आपको। क्या करेंगे आप, यहाँ पर साइन इनवर्स एल एच एस लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और साइन इनवर्स एक्स को आप मान लीजिए ए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन ए। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, x की वैल्यू निकाल लिया। अब मैं कहूँ यहाँ से आप क्या करिए कि y की भी वैल्यू निकालिए, सॉरी y कह रहा हूँ, साइन a की वैल्यू है तो cos a की भी वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से cos a बराबर आपके पास क्या आएगा, cos a का जब फार्मूला आप साइन के पदों में खोलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a आ जाएगा। तो यहाँ से आप cos a बराबर रूट में 1 माइनस साइन a की वैल्यू है x, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया। a की वैल्यू क्या है, ए बराबर आप क्या करेंगे, यहाँ से ए बराबर निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है साइन ए की वैल्यू, यहाँ से आ गई कॉस ए की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको भी मान लीजिए कुछ, यहाँ पर दिया है आपको साइन इनवर्स वाई, इसको मैं मान रहा हूँ बी। ठीक है, वाई बराबर निकालेंगे तो साइन बी आ जाएगा। देखिए साइन बी की वैल्यू है, साइन बी की वैल्यू है आपके पास, मैं कॉस बी की वैल्यू आपसे पूछ रहा हूँ, कॉस बी। तो आप क्या करेंगे, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फार्मूला तो आपको पता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, उससे आया है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कॉस बी लिखेंगे उसी तरह,
रूट में 1 माइनस साइन ए की वैल्यू यहाँ पर दी है, साइन बी की वैल्यू आपको दी है y, तो ये y स्क्वायर हो गया। देखिए आपके पास साइन ए की वैल्यू है, कॉस ए की वैल्यू है, साइन बी की वैल्यू है, कॉस बी की वैल्यू है। तो आपको इससे थोड़ा याद आ रहा होगा कि एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू देखिए यहाँ x है, कॉस बी की क्या है, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस का चिन्ह, कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी की वैल्यू देखिए, साइन बी की वैल्यू क्या है y। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये क्या है, साइन ए प्लस बी चल रहा है। साइन उसी तरह रखिए, ए की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स वाई, बराबर क्या है यहाँ पर एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस मैं इस वाई को आगे लिख सकता हूँ ना, वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, साइन को साइड भेज दीजिए, तो यहाँ से क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स, जब साइन उस साइड गया तो इनवर्स हो गया, तो यहाँ पर है एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला भी प्रूफ हो गया। अब देखिए यहाँ पर छठवां जो है, यदि देखिए यहाँ पर यदि माइनस हो जाता तो आप कौन सा फार्मूला खोलते, साइन ए माइनस बी का, ठीक है, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसी तरह वैल्यू रख देते, यहाँ पर माइनस बस हो जाता, ठीक है। छठवां देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, यहाँ पर क्या करेंगे, उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स को मानेंगे ए और फिर कॉस इनवर्स वाई को मानेंगे बी। इसी तरह आप कॉस का है तो साइन की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस की भी वैल्यू है, साइन की भी वैल्यू, यहाँ पर भी कॉस की, यहाँ पर भी साइन की, और यहाँ पर बनना किस में है, कॉस में। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला खोलेंगे, क्यों, कॉस ए प्लस बी का जब खोलेंगे तब वहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा इस साइन में, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई आ जाएगा, क्योंकि कॉस ए कॉस बी होता है उसमें, माइनस साइन है साइन बी, है ना, और यदि माइनस वाला खोलेंगे तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से आप दोनों फार्मूला सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर, ठीक है, ये समझ में आए होंगे आपके। देखिए एक्सरसाइज में जो पहले ही 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं वो बिल्कुल प्रीवियस एक्सरसाइज के तरह के हैं, जिस तरह आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आप जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में सॉल्व किया है। कैसे, यहाँ पर हम क्या देखते थे, इसकी वैल्यू फाइंड करते थे, और वो वैल्यू जो होती थी इस कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू यानी रेंज के अंदर ही आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर ये देखिए, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। यदि यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि मैं कॉस से कॉस इनवर्स को हटा दूँ, तो जैसे ही आप यहाँ से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 13 पाई और बटे 6, जबकि आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा है। देखिए ये क्या है, 0 से पाई है। मैं कह रहा हूँ कि ये इसके, देखो दोस्तों लाइट चले जाने की वजह से वीडियो को मुझे रोकना पड़ा था अभी। चलिए हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर देखिए, यदि मैं कॉस से कॉस इनवर्स को काट देता तो यहाँ पर क्या बचता, 13 पाई बटे 6। 13 पाई बटे 6 इसके अंदर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, देखिए आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 अंश, ठीक है, 180 अंश होती है। मैं यदि कहता कि 13 पाई बटे 6 की वैल्यू निकाली, तो आप क्या करते, 13 गुणे पाई की जगह 180 बटे 6, इसको काटते हैं क्षेत्र का 18 से, तो ये क्या बचता है यहाँ पर, इसका गुणा कराएंगे तो 13 0 0 13 3 39, 390 आपके पास कितना आ गया, 390 अंश, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके इंटरवल की। अब पाई का मान आप जानते हैं कि 180, इसका इंटरवल जा रहा है 0 से 180 के बीच, ठीक है, 180 तक, ठीक है, 0 से 180 तक। मैं अब यदि आपसे कहूँ कि आप इसे गौर से देखिए, क्या 390 इसके अंदर आ रहा है क्या, 390 तो यहाँ पर कहीं आएगा, इसके अंदर नहीं आ रहा, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि ये इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर नहीं है और मुझे क्या करना है कि कॉस को कॉस इनवर्स से काटना भी है, तो मैं इसको इस तरह ब्रेक करूं कि कॉस ही बना रहे। यहाँ पर क्या बना रहा है, कॉस ही बना रहा है, तभी मैं इसे काट पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉस इनवर्स को उसी तरह ये लिखता हूँ कॉस, मैं इसको ब्रेक करता हूँ 2 पाई प्लस पाई बाई 6 में। अब देखिए आप जानते हैं कि कॉस 2 पाई प्लस या माइनस थीटा, ये जो होता है ये क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है।
प्लस माइनस में क्या क्यों बोला यहाँ पर, देखिए यदि प्लस करेंगे आप तो क्या फर्स्ट यानी प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा, वहाँ पर सभी पॉजिटिव होता है। माइनस करेंगे तो चौथे में पहुँच जाएगा, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो देखिए कॉस तो यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स ये कॉस 2 पाई प्लस थीटा यानी कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है पाई/6। अब देखिए यहाँ से इसे आप हटाइए, बचा क्या पाई/6। अब इसे देखिए कि ये जो पाई/6 है क्या इसके अंदर आ रहा है, तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, 6 से डिवाइड करेंगे तो जानते हैं क्या आएगा 30 अंश। अब देखिए 0 से कहाँ तक 180 के बीच में है इसका इंटरवल, और 180 तक सॉरी, तो यहाँ से जब 30 देख रहे हैं तो 30 इसके अंदर आएगा कि नहीं, 30 इसके अंदर आ जाएगा। तो ये क्या हो गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, यानी इसका आंसर ये हो गया। क्यों, क्योंकि यह 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है, बात करते हैं इसकी, इसको नहीं काट सकता, क्यों नहीं काट सकता, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि tan इनवर्स का रेंज क्या होता है। तो आप जानते हैं tan इनवर्स की जो रेंज जो होती है वो होती है -π/2 से π/2, और ये ओपन इंटरवल। मतलब क्या है ओपन इंटरवल का, मैं बता चुका हूँ। इनके बीच की वैल्यू, ये दोनों नहीं लेंगे, इनके बीच की वैल्यू ली जाएगी। ठीक है, आप जानते हैं कि पाई का मान 180 जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 90, यानी -90 से +90 के बीच में इसकी वैल्यू होनी चाहिए थीटा की। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 पाई/6 को यदि सॉल्व करें तो 7 पाई की जगह 180 रख दीजिए, 6 छत्र का 18, ये 0 उसी तरह 7 21 यानी 210 आ गया। अब 210 को देखेंगे तो क्या इसके अंदर है, 210 इसके अंदर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको किसी तरह से सेट करेंगे, ये tan ही बना रहे, क्योंकि मुझे tan को tan इनवर्स से काटना भी है। देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये tan इनवर्स उसी तरह ये tan, मैं इसको लिख दूंगा पाई प्लस π/6। ठीक है, जब मैं यहाँ पर करूँगा tan पाई मतलब 180 प्लस थीटा यानी तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, ये मैं सबसे पहले बता चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से अब इसे हटाइए तो क्या बचा यहाँ पर पाई, सॉरी अभी इस तरह नहीं हटाएंगे, इस तरह हटाएंगे तो वो तो वही बना रहा ना। ठीक है, वो वही बना रहेगा। सबसे पहले से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई प्लस थीटा यानी tan थीटा, ये हो जाएगा tan, और थीटा की जगह पाई/6। अब इसे यहाँ से हटाइए तो बचा क्या पाई/6, और जानते हैं पाई/6 -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग करता है। ये क्या हो गई इसकी वैल्यू हो गई, इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, अब चलते हैं मेन क्वेश्चन। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 से जितने भी यहाँ पर आगे के क्वेश्चन है वो सबको क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। हम LHS या RHS लेकर चलेंगे और दूसरा पक्ष प्रूफ करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं फार्मूला भी मैंने आपको बताया कि साइन इनवर्स को यदि मुझे tan के रूप में बनाना हो तो मैं क्या करूंगा कि tan इनवर्स x अपॉन रूट में 1 - x² वाला फार्मूला खोलूंगा। यदि यहाँ पर cos इनवर्स होता तो tan के रूप में बनाता तो क्या हो जाता cos इनवर्स रूट में 1 - x² x। यदि आपको फार्मूला नहीं आता तब भी क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं ये बात करते हैं कि यदि फार्मूला नहीं आता तो क्या करेंगे। तो देखिए मैं LHS लेकर चलूँगा, यानी 2 साइन इनवर्स 3/5। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, साइन इनवर्स 3/5 को मैं मानता हूँ A B C D, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, रामू कालू। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे साइन A की वैल्यू निकालेंगे, यानी ये 3/5 तो इसी साइड रहा, जब ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन A हो गया। साइन A की वैल्यू है आपके पास, मैं कहूँ आपसे कि कॉस की वैल्यू निकालिए तो क्या करेंगे, कॉस A की वैल्यू निकालेंगे, रूट में 1 - साइन स्क्वायर A लिखेंगे, ये तो पढ़े थे ना अभी। तो कॉस A बराबर यहाँ से क्या निकलेगा 1 - साइन A की वैल्यू है 3/5, और 3/5 का स्क्वायर करेंगे 3 × 9 बटे यहाँ पर 25। तो यहाँ पर आ गया कॉस A बराबर ये हो गया 25 माइनस का 9 बटे 25, यानी कि कॉस जो A की वैल्यू आई आपके पास, ये 25 में 9 गया 16, और 16 का जब वर्गमूल आएगा 4, और 5 ये 25 का वर्गमूल 5, 4/5 ये आ गया आपके पास। देखिए आपने क्या किया, साइन इनवर्स 3/5 को माना A, यहाँ से आपने साइन A की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से कॉस A की वैल्यू निकाल ली। अब आप क्या करें, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, यानी मैं क्या करता हूँ साइन A बटे कॉस A करता हूँ, तो साइन A की वैल्यू है 3/5, कॉस A की वैल्यू है 4/5, ये कटा, तो ये साइन A बटे कॉस A क्या हो जाएगा tan A, और tan A बराबर क्या आ गया 3/4, 3/4 आ गया। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, A बराबर tan इनवर्स 3/5 करेंगे। A बराबर A कैसे माने थे, आप देख रहे हैं साइन इनवर्स को,
यानी साइन इनवर्स 3/5 बराबर आपके पास क्या आ गया, टेन इनवर्स 3/4। अब क्या करेंगे आप, इस वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। इस वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 आपके पास है तो रखिए। ये हो गया 2, साइन इनवर्स की वैल्यू निकाला है टेन इनवर्स 3/4। ठीक है। देखिए ये फार्मूला बन गया 2 टेन इनवर्स एक्स के रूप में। ये तो फार्मूला आपको पहले ही याद थे, उतने फार्मूला तो याद ही होने चाहिए। 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है टेन के रूप में क्या, टेन इनवर्स 2 एक्स, एक्स की जगह क्या 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्या 3/4, 3/4 का स्क्वायर 9/16। तो ये टेन इनवर्स तो उसी तरह रहा, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, ये 3/2 आया, अपॉन लगाया। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर आएगा 16 माइनस 9/16 उसी तरह। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया टेन इनवर्स 3/2। इसको सॉल्व करें जब 16 में से 9 गया कितना 7/16, 16 ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा तो क्या बचा टेन इनवर्स 16 3 48/7 दूनी 14। ये कटेगा क्या, कटेगा ना 2 से, टेन इनवर्स 2 से कटिए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 सत्ते 16। आप गौर करिए भैया, टेन इनवर्स 24/7 ही सिद्ध करना था। आपने क्या किया, यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स को मानेंगे कुछ और वहाँ से कॉस की वैल्यू निकालेंगे। साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की आ गई, मैं 10 बना लूँगा और 10 का फार्मूला 10 के रूप में मैं जानता हूँ। यदि आप को ये फार्मूला याद है, यदि आपको ये फार्मूला याद है तो आप क्या करेंगे, मानने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या मानने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट फार्मूला में ही रखेंगे। कैसे, LHS लेकर चलेंगे। तो मैं क्या करूँगा, 2 को उसी तरह रखता हूँ, 2 को मैं उसी तरह रखता हूँ और साइन इनवर्स का फार्मूला मैं 10 के रूप में जानता हूँ। अभी अभी सिद्ध कराया था, क्या होता था, टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या है 3/5 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है 3/5 यानी कि 9/25 आ गया। 2 को मैंने उसी तरह रखा, ये टेन इनवर्स रखा, ये 3/5 उसी तरह। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 25 माइनस का 9/25, यही तो आएगा। ये तो आपको यार आता होगा। यहाँ से 2 हो गया, ये हो गया टेन इनवर्स 3/5। यहाँ से क्या करेंगे, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4 और ये /5 उसी तरह, ये 5 से 5 गया। यहाँ पर क्या मिला आपको 2 टेन इनवर्स 3/4। और यही आपको मानने के बाद जब सॉल्व किए थे 10 में बना था तब यही आया था। अब इसको क्या करेंगे, आप इसको फार्मूला में खोलेंगे, कौन से, 10 इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 9/16 बन गया ना वही। तो यहाँ से क्या आ गया 3/2, यहाँ पर 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया कितना 16 माइनस 9/16, यही तो आया टेन इनवर्स। ये हो गया 3/2 7, ये आ गया 7/16, 16 ऊपर गया तो टेन इनवर्स 16 दिन बातें 16 3 48 और ये 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 24/7। ये सिद्ध हो गया ना, ये फार्मूला से हो गया। ठीक है, जगह थोड़ी बच गई, ये होता है फार्मूला याद करने से। ठीक है, तो आप लोगों को ये फार्मूला याद होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36। ये प्रूफ करना है। देखिए यदि आप फार्मूला से करना चाहें तो फार्मूला से कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि यदि मैं अभी बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता था, साइन इनवर्स में ही होता था ना। लेकिन यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, मुझे 10 में प्रूफ करना है। क्या 10 में प्रूफ करना है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को पहले साइन में खोल लूँ तो एक थीटा बन जाएगा। अब साइन इनवर्स का फार्मूला 10 में खोल दूंगा तो वहाँ से 10 आ जाएगा। या आप यहाँ से क्या करें, ये साइन इनवर्स का ये भी है, साइन इनवर्स का ये भी है, इन दोनों को क्या करें 10 में बना लीजिए। पहले 10 में कैसे बनाएंगे, ये तो आप फार्मूला द्वारा बना लीजिए या तो आप मानकर बना लीजिए। मैं किस तरह बताया था ना उस तरह, यहाँ पर इसे मानेंगे ए, यहाँ से साइन ए की वैल्यू आ जाएगी, कॉस ए की वैल्यू निकाल लेंगे, आपस में डिवाइड करिए 10 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 10 इनवर्स यहाँ से बन जाएगा। लेकिन मैं अब डायरेक्ट फार्मूला में चलता हूँ। ठीक है, चलिए साइन इनवर्स का 10 के रूप में क्या बताया था, सॉरी साइन इनवर्स, हाँ 10 के रूप में क्या था, 10 इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है 64
बटे इसका वर्ग 289 एक्स स्क्वायर करना है ना मुझे, तो ये हो गया। अरे यार ये जानते हैं ना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर, अभी प्रूफ कराया है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे ये रख दिया। इसी तरह से भी खोलिए, टेन इनवर्स एक्स की जगह है 3/5 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स, यानी कि एक्स यानी 9/25, यही आएगा। ठीक है, यहाँ से टेन इनवर्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो 8/17 अपॉन, नीचे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये रूट में हो गया 289 माइनस 64/289, प्लस का चिन्ह लगाया, टेन इनवर्स लिखा 3/5। उसी तरह अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये रूट लगाया 25 माइनस का 9/25, ये टेन इनवर्स लिखा, मैं क्या LHS लेकर चलता हूँ। ठीक है, टेन इनवर्स लिखा, ये 8/17 लिखा, इसको माइन घटाइए आप, तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, और ये 2 उसी तरह, ये 289 प्लस टेन इनवर्स 3/5 उसी तरह, इसको जब माइनस करेंगे तो ऊपर 16/25। अब देखिए टेन इनवर्स को उसी तरह रखा मैंने, 8/17 को लिखा उसी तरह, नीचे क्या है 225 का वर्गमूल क्या 15, और 17 का वर्ग क्या होता है 289, तो 289 का वर्गमूल आ गया 17 से 17 काट दीजिए यहाँ से। अब इसे करिए, देखिए टेन इनवर्स उसी तरह 3/5, इसका क्या 4, और नीचे क्या 5, ये 5 से 5 काट दीजिए, तो क्या बचा यहाँ पर टेन इनवर्स 8/15 प्लस टेन इनवर्स 3/4। यदि आपको फार्मूला आते हैं तो आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसे डायरेक्ट पहले साइन में बनाते। क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उससे साइन में बन जाता। आप साइन को डायरेक्ट 10 में बना देते, जिस तरह यहाँ बना रहे हैं, तो बाद में बना देते, किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला, ये आपको पता है क्या होता है, ये होता है देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है इस फार्मूला में रखिए, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह 8/15 प्लस वाई की जगह 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह 8/15 वाई की जगह 3/4। अब इसको क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए टेन इनवर्स उसी तरह 8/15 है, तो मैं नीचे क्या करूँगा, 15 चौको 60, 60 का क्या एलसीएम लिया, तो 15 चौको 60, 4 का गुणा ऊपर, 8 चौको 32 प्लस यहाँ पर 4 15 बार में गया, 15 45 अपॉन लगाया, इसे सॉल्व किया तो 15 चौको 60, यानी 60 आ गया इधर, माइनस 8 24, और ये 60 नीचे, इस 60 से ये 60 कट गया, टेन इनवर्स इसको जोड़िए तो 5 2 7 4 3 7, नीचे घटाइए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 5 में से 2 गया, हाँ यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गया 3। तो देखिए आप देख रहे हैं कि टेन इनवर्स 70/36, यही हमें प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर जब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स, यानी कॉस इनवर्स में ही प्रूफ करना है। या तो आप फार्मूला से कर लीजिए, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, इसको मानेंगे एक्स, जब कॉस इनवर्स 4/5 को मानेंगे एक्स, तो यहाँ से सॉरी एक्स नहीं, ए मान लीजिए, या बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, कुछ भी, एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई मान सकते हैं। यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर कॉस एक्स की वैल्यू है तो फिर साइन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन एक्स बटे कॉस एक्स कर लेंगे तो 10 की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ से भी 10 की वैल्यू निकल आएगी। 10 यदि सेम है तो जोड़ देंगे, यदि सेम नहीं है, सेम एक तो ना आएंगे, तो फिर उनको क्या करेंगे, हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे। 10 में कन्वर्ट हो जाने के, लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए यदि हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि फार्मूला में ही रखा है, तो अब क्या करेंगे, कॉस इनवर्स का इसका फार्मूला खोल देंगे। किसका, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला क्या बताया था हमें, कि कॉस इनवर्स में ही पूछ रहा है ना, इसलिए हम ये फार्मूला लगा लेंगे। एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, यदि यहाँ पर प्लस है तो एक्स वाई माइनस का एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, एक बार 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट में। यदि यहाँ पर माइनस होता तो वहाँ पर प्लस हो जाता है। साइन है तो साइन में क्या होता था, एक्स फिर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई, और रूट में 1 माइनस एक्स। इस फार्मूला में आप इसे रखिए। देखिए
ये क्या है आपका, ये है एक्स, ये है वाई, इसी तरह रख दीजिए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, एल एच एस लेकर चलता हूँ, और एल एच एस में क्या है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। मैं देखिए इसको क्या करूँगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई, एक्स की जगह 4/5, वाई की जगह 12/13, माइनस का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 4/5 यानी 16/25 आएगा ना जब इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर रूट लगाइए 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 उसी तरह वाई यानी 144 होगा 12 का, इसका होगा 169। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो कॉस इनवर्स उसी तरह 12 चौको 48, 13×5 ये माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आएगा क्या 25 माइनस का 16/25। अब इसको इसी तरह तो 169 माइनस 144/169। ठीक है, अब देखिए ये कॉस इनवर्स उसी तरह 48/65 लिखा, माइनस लगाया, 25 में से 16 गए 9, और 9 का वर्गमूल 3, 25 का ये 5, गुणा का चिन्ह लगा, ये गुणा का चिन्ह नहीं यहाँ पर, और 169 में से 144 गया, कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 25 बचेगा यहाँ से, है ना। तो 25 का वर्गमूल क्या 5, और यहाँ से इसका 13, ये 5 से ये 5 कट गया। कॉस इनवर्स लिखा मैंने 48/65 माइनस का चिन्ह 3/13। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कॉस इनवर्स को तो उसी तरह यहाँ से मैं एलसीएम लेता हूँ 65 का, तो 65 से 65 कटा, तो यहाँ पर 48 माइनस 13/65, 5 का गुणा ऊपर तो 15 आ गया। अब देखिए कॉस इनवर्स तो उसी तरह है। अब देखिए 48 में से 15 घटाइए, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया ये 3, 33/65। देखिए ये प्रूफ हो गया 33/65, यही प्रूफ करना था। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पर क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65, ये मुझे सिद्ध करना है। तो देखिए आपने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला तो पढ़ा नहीं है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, साइन में मुझे आंसर भी लाना है, तो मैं क्या करूँ, यदि मैं कॉस इनवर्स को क्या करूँ साइन में ही बना लूँ, ये भी साइन में बन जाएगा, यहाँ पर भी साइन में है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा दूंगा। क्या होता है, साइन के पदों में ही होता है, तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, साइन इनवर्स को पहले कॉस में बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ यदि आपको फार्मूला अच्छी तरह से आते हैं तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। साइन इनवर्स को कॉस में बनाइए, फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला लगाइए, किस में आएगा, कॉस में। अब कॉस इनवर्स को बदल लीजिए साइन में, कैसे, साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उससे कर सकते हैं, लेकिन सरल किससे रहेगा अपना, इसको मैं बनाऊँ साइन, तो मैं एल एच एस लेकर चलता हूँ, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, मैं इसको सबसे पहले साइन में बनाता हूँ। तो आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, साइन के पदों में साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने, साइन इनवर्स रूट लगाया 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या 12/13, और एक्स का क्या स्क्वायर है, तो ये हो गया 144, ये हो गया 169, ये प्लस का चिन्ह लगाया, या साइन इनवर्स 3/5 को मैंने उसी तरह रखा। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स को लिखा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 169 माइनस का 144, और ये अपॉन 169, ये प्लस साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स को उसी तरह रखा, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर ऊपर आया 25, नीचे आया 169, प्लस का चिन्ह साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए साइन इनवर्स ये है 25 है, और ये है 169 है, जब इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स उसी तरह इसका 5, नीचे 13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये उसी तरह। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के रूप में बन गया, ये है अपना एक्स, ये है अपना वाई, और आप फार्मूला जानते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स। क्यों, साइन इनवर्स में ही हमें प्रूफ करना है, तो इसका फार्मूला भी तो यही होता है, इसलिए मैं ये फार्मूला लगा रहा हूँ, एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फार्मूला में रखिए। तो देखिए ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या 5/13 रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई यानी ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25 आएगा, प्लस का चिन्ह है। देखिए फिर वाई की जगह क्या 3/5, फिर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ये है 5/13, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर 25, 169, ये नीचे। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा। साइन इनवर्स ये हो गया 5/13
और इसको सॉल्व करें। ये रूट में क्या है, यहाँ पे आ गया 25 माइनस का 9/25, क्योंकि 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 का गुणा यहाँ पर, ऊपर वाला यहाँ पर हो जाएगा। ये प्लस का चिन्ह 3/5। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे 169 माइनस का 25/169। तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन इनवर्स। उसी तरह ये 5/13, 25 में से 9 गया 16, 16/25, 16 का वर्गमूल 4 और नीचे 25 का 5, प्लस का चिन्ह 3/5। उसी तरह ये गुणा का चिन्ह है, इससे देखें 169 में से 25 गया 144, और 144 का वर्गमूल 12 और नीचे 169 का 169 का 13। ठीक है, यहाँ से 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया। मैं साइन इनवर्स को उसी तरह रखा, बचा क्या देखिए 4/13, 4/13 प्लस ये 3/5 है और 12 इसका ऊपर का गुणा करा दीजिए, नीचे का प्लस का चिन्ह मैंने लगाया। इसी तरह 12×3 36 और ये 13×5 65। अब देखिए मैं साइन इनवर्स को तो उसी तरह रखा, यहाँ से 65 का एलसीएम लिया तो 13×5 65, 5 चौको 20, 13 65 से 65 कटा तो 36 आ गया ऊपर। ये साइन इनवर्स को उसी तरह रखा, इसको जोड़ दीजिए 6 और 5 56/65। देखिए यही प्रूफ करना था। देखिए यदि आपको फार्मूला आते हैं और आपने नियम पर है और सही से कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। देखिए प्रूफ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। देखिए बड़ा पोर्शन इस साइड है तो मैं क्या करूँगा, इस बार राइट हैंड साइड लेकर चलता हूँ। राइट हैंड साइड में क्या है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। क्या करेंगे आप, या तो साइन इनवर्स 5/13 है ना यहाँ पर, तो इनको 10 में बना लीजिए और कॉस इनवर्स को भी आप 10 में बना लीजिए। तो वहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला खोल सकते हैं। या आप यहाँ से ये कर सकते हैं, यदि आपको फार्मूला नहीं आता तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। साइन a है यहाँ पर तो कॉस की वैल्यू निकाल के 10 बना लेंगे, यहाँ पर कॉस है तो साइन की वैल्यू निकाल करके इसको भी 10 बना लेंगे, तब भी वहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में बन जाएगा। हमें देखिए प्रूफ किस में चाहिए, tan इनवर्स में। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको और इसको दोनों को क्या करूँगा 10 बनाऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x नीचे हो जाता है। ठीक है, चलिए इसे रखिए इसी प्रकार। यहाँ पर हो गया tan इनवर्स x की जगह है 5/13 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह है 5/13 तो 25/169 प्लस का चिन्ह लगाया। कॉस इनवर्स का खोला तो यहाँ पर लिखा tan इनवर्स, ऊपर है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की जगह 3/5 यानी कि 9/25, और बच्चा क्या नीचे बटे में क्या है एक्स, एक्स की जगह क्या है 3/5। अब देखिए tan इनवर्स को तो मैंने उसी तरह रखा, 5/13 लिखा, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर हो गया 169 माइनस का 25/169 प्लस का चिन्ह लगाया tan इनवर्स, इसको ऊपर सॉल्व किया तो 25 माइनस का 9 और रूट लगा है बटे में 25 अपॉन पूरा लगाया 3/5 लिखा। tan इनवर्स लिखा, यहाँ पर 5/13 लिखा, और इसको क्या किया 169 में से 25 गया 144 बचा, और 144 का वर्गमूल हो गया 12 और 169 का वर्गमूल 13 प्लस का चिन्ह लगाया। यहाँ पर tan इनवर्स उसी तरह लिखा, ऊपर को सॉल्व किया तो ऊपर बचा 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, नीचे क्या है 3/5, ये 5 से ये 5 कट गया। अब देखिए इसको भेज देंगे ऊपर, ये हो गया tan इनवर्स 13×5 65, और ये चला गया यहाँ इसके पास तो 12×3 36, 65/36, और ये प्लस का tan इनवर्स 4/3, ये बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में। हमें tan इनवर्स में ही सिद्ध करना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको मानिए x, ये है y, तो क्या होता है इसका फार्मूला tan इनवर्स एक्स वाई, x यानी कि 65/36 प्लस y यानी 4/3 अपॉन 1 माइनस x 65/36 y की जगह 4/3। इसको मुझे सॉल्व करना है। अब देखिए tan इनवर्स को तो मैं उसी तरह रखता हूँ। ठीक है, tan इनवर्स को मैंने उसी तरह रखा,
नीचे मैंने 36 का एलसीएम लिया, 36 का एलसीएम लिया, तो 36 का लिया तो ऊपर बचा 65 प्लस 3 यानी 12 3 36, 12 का गुणा 12 चौको 48, नीचे बटा, इसको सॉल्व किया 36 गुणे 3 का एलसीएम होगा यहाँ पर, 36 गुणा 3 का एलसीएम लिया तो 36 गुणा 3 यहाँ पर आगे डायरेक्ट गुणा भी मैं करा दे रहा हूँ। 3 18 की 8 हासिल 1 3 3 9 1 10, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाइए। ये 36 गुणे 3 से 36 गुणे 3 कटा, ऊपर ऊपर का गुणा करा दीजिए तो 4 5 20 की 0 हासिल 2, 6 चौको 24 24 2 26, ये इसका ये आ गया। अब देखिए पूरा है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक कर चुके हैं। क्या, यहाँ पर देखिए क्या लिखा था 13, यहाँ पर हमने क्या लिखा है 3, तो यहीं से ही गलती हो गई। यहाँ पर 13 कर लीजिए, यहाँ पर यदि 13 है तो ये 13 और ये 13 कट गया तो क्या बचा 5/12। आप यहाँ पर क्या करेंगे 5/12, ठीक है 5/12 ये कर लीजिएगा। और देखिए पूरा मिटा देता हूँ यहाँ से, इसको सॉल्व करिए। 5/12 है, इसको करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से, तो tan इनवर्स x 5/12 प्लस y 4/3 अपॉन 1 माइनस x की जगह 5/12, y की जगह 4/3, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो इसको मैं tan इनवर्स को तो उसी तरह रखता हूँ, और ये क्या है 5/12 यानी कि मैं 12 3 36 का एलसीएम लिया, तो 12 3 36, 3 का गुणा ऊपर 3 5 15 प्लस है 3 3 12, तो 12 का गुणा ऊपर का या 12 चौको 48 हो गया, है ना। अब पूरा बटा लगाया, इसको देखेंगे 12 3 36 नीचे लिखा, ये हो गया 36 माइनस का 20, वो माइनस आ रहा था तो मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये 36 से 36 गया, ये tan इनवर्स इसको ऊपर ऐड करिए तो 8 5 13 की 3 हासिल 1 4 1 5 1 6, नीचे इसको घटाइए 6 में से 0 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और आप देख रहे हैं कि यही हमें प्रूफ करना था। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप लोग कैलकुलेशन बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 13 लेकर था तो मैं 3 लेकर चला था तो कितना पूरा सत्यानाश हो गया था, ठीक है ना। तो इसको गौर से देखिए और इन क्वेश्चनों को इस तरह करना है। और जो आगे के क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।